दोस्तों, मैं आपको आज इस तिरंगा सीरीज में ये बताने वाला हूँ कि जो हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन हो सकते हैं, जो आपको हर पेपर में देखने को मिलेंगे। इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, ये आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बिना किसी टाइम गवाए हुए। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। और कितने सूक्त होते हैं? तो 1028 सूक्त होते हैं। ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, एसएससी में रिपीट करने वाला क्वेश्चन है। फिर आपको बताता हूँ ऋग्वेद। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसकी बात चर्चा की गई है? तो गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद के तीसरी मंडल में। 10वें मंडल में आपको सूक्त की चर्चा की गई है और 4 वर्णों की चर्चा की गई है। किसमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 9वां मंडल किसको है समर्पित? तो यह सोम को समर्पित है। होत्र, होत्र क्या कहलाते हैं? होत्र वो कहलाते हैं जो वेद और ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होते हैं, वो कहलाते हैं। ऋग्वेद में अघन्या, अघन्या किसे कहा गया है? तो अघन्या गाय को कहा गया है। अनुष्ठान मंत्र यज्ञ करने वाला कौन सा आपका वेद है जिसमें अनुष्ठान यज्ञ और आपका ये मंत्र करने के लिए है? तो यजुर्वेद है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। अंधविश्वास और जादू टोना, जी हाँ, अंधविश्वास, जादू टोना, मंत्र उच्चारण, ये सब कहाँ है? तो अथर्ववेद है। तो कुल कितने वेद हैं? त्रिवेद आपको याद करना, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को त्रिवेद में नहीं रखा गया है। वैसे 4 वेदों के लिए मैंने यहाँ पर आपको ट्रिक लिख दी है, ऋषा, ऋषा नाम की यहाँ पर मैंने ट्रिक लिख दी है, उसके द्वारा आप याद कर सकते हैं चारों वेद को। फिर प्रजापति की पुत्रियां, प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, उनका नाम सभा और समिति था। जवालोपनिषद, जवालोपनिषद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवालोपनिषद में किन आश्रमों की चर्चा की गई है? तो जवालोपनिषद में 4 आश्रम की चर्चा की गई है जो अपन जीवन में जीते हैं, उनके चारों में चर्चा इसी में की गई है। फिर इसके बाद आपका आता है एतरे। एतरे को जो आपका एतरे के बारे में जो आपको बताते हैं, ऋग्वेद बताता है। शतपथ ब्राह्मण के बारे में जो चर्चा यजुर्वेद में है। गोपद ब्राह्मण की चर्चा किसमें है? आपको अथर्ववेद में। और गद्य और पद्य वाला आपका वेद कौन सा है? यजुर्वेद। 6 वेदांग होते हैं, 4 वेद 6 वेदांग होते हैं, ये भी याद रखना है आपको। फिर इसके बाद आता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबार में कौन था? तो हेनसांग था। हर्षवर्धन के दरबार में कौन थे? बाणभट्ट भी थे, जो कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी थी। किसने? बाणभट्ट ने, ठीक ना। हाँ, और हेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है? शी यू की हेनसांग की पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। किसने लिखी थी? अलबरूनी। अलबरूनी किसके साथ आया था? तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गजनबी के साथ आया था। गजनबी किस लिए फेमस है? सोमनाथ मंदिर में क्या था? अटैक करने के लिए फेमस है। फिर रहला पुस्तक, रहला पुस्तक किसने लिखी है? तो रहला पुस्तक आपको किसने लिखी है? तो रहला जो आपकी पुस्तक है उसको किसने लिखी है? तो इब्न बतूता ने लिखी है। किसने? इब्न बतूता ने रहला पुस्तक लिखी है। किसने? इब्न बतूता ने रहला पुस्तक लिखी है। इसके बाद आपको ले चलते हैं, इसके बाद आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं, जो आपको देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, फिर आपको ले चलते हैं सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये इंपॉर्टेंट और करंट अफेयर का क्वेश्चन है। कहाँ पर? ये आपका राखी गढ़ी में स्थित है। फिर आपको ले चलते हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की खोज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। फिर आपको बताना है कि ये कांस्ययुगीन सभ्यता कौन सी है, और आदि ऐतिहासिक सभ्यता ही सिंधु सभ्यता को कहा जाता है। अब ले चलता हूं मैं आपको कांसा। कांसा किन 2 धातुओं से मिलकर बनता हो? तांबा और टीन। ताटी यानी तांबा और टीन से मिलकर बना होता है। अब आपको मैं 4 नदियों और 4 जगहों के बारे में बताऊंगा जो सिंधु सभ्यता में फेमस है। तो चलिए इसके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, पूर्व में क्या था? आलमगीर, तो पुआल से आप इसको याद रख सकते हैं, और हिंडा नदी के किनारे था। फिर इसके बाद पश्चिम में कौन था? सुदका गैंडोर था, दास्क नदी के किनारे ये था। फिर इसके बाद आपको ले चलता हूं मैं, उत्तर में क्या था? मांडा था, जो कि जम्मू कश्मीर में था, चिनाब नदी में था। और दायमाबाद आपका गोदावरी महाराष्ट्र के आसपास का स्थित क्षेत्र माना जाता है। लोथल, लोथल के बारे में आप याद रखिएगा, पहला डॉकयार्ड क्या था? लोथल गुजरात में है, और यहीं पर क्या है? आपका संग्रहालय बना हुआ है। कालीबंगा राजस्थान में थे, जूते हुए खेत यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चनहुदड़ो, यहाँ पर मनके बनाने का कारखाना, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ है? तो यह आपको चनहुदड़ो में बताना है। धौलावीरा, यूनेस्को की हाल ही में जो अभी ये आपकी जो साइट है वो यूनेस्को बनी है, धौलावीरा, ठीक है ना। गेहूं और जौ फसल यहाँ पर बोई जाती थी। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमको क्या पता चलता है? 10 महाजनपद, 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है। तो आपको एक कमेंट करके बताना है कि एक दक्षिण में जो महाजनपद था उसकी राजधानी और उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। निग्रंथ, निग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? निग्रंथ आपका जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर से जो आपके थे, वर्धमान कहा जाता, पहले तीर्थंकर कौन थे आपके? तो यह आपके आदिनाथ या ऋषभ देव कहे जाते। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पारसनाथ, जिनका चिन्ह क्या था? यह आपका
सांप था ये, और अंतिम महावीर स्वामी जी माने जाते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद आपको अगले उसमें ले चलता हूं स्लाइड में, और ये आपकी स्लाइड क्या है, ये है, ठीक है, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहां पर श्वेतांबर, स्थूलभद्र और पीतांबर भद्रबाहु के द्वारा किए गए थे, ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी, और इनको ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के पार हुई थी, और महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के किनारे जो है तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।